on site is just better. Fourth benefit, no nasty surprises at checkout. यानी कि चेकआउट करते वक्त कोई भी प्राइस इशू नहीं होता क्योंकि कस्टमर पहले से टोटल प्राइस जानता है. फिफ्थ, सेव टाइम एंड मनी. सारा काम ऑटोमेटिक होता है, चाहे वो चेकआउट हो, पेमेंट हो या सेंडिंग कंफर्मेशन हो. सिक्स बेनिफिट, इट ईजी फॉर पीपल टू बाय. बहुत से कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट मोबाइल कॉमर्स से सर्च करते हैं और उसे खरीदते ई कॉमर्स वेबसाइट से हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ट. अब हम बात करेंगे मिस्टेक्स के बारे में जो कि स्मॉल बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करते वक्त करता है. फर्स्ट मिस्टेक जो अक्सर की जाती है, अंडर एस्टिमेटिंग द वर्क इन्वॉल्व्ड. बहुत से लोग ई कॉमर्स फील्ड में इस इंटेंशन से आते हैं कि ये बहुत ही ईजी और बेसिक आइडिया ये मानते हैं कि ई कॉमर्स में ऑर्डर लेना और शिपिंग करना होता है, जबकि ई कॉमर्स बिजनेस वर्चुअल वर्ल्ड में लाइव बिजनेस करता है और इससे आगे बढ़ने के लिए फिजिकल एफर्ट्स के साथ साथ इसे ध्यान से सीखना और समझना भी ज़रूरी है. बिजनेस अपने काम को आउटसोर्स भी कर सकता है, ये ध्यान में रखते हुए कि कितना कंट्रोल और विजिबिलिटी की ई कॉमर्स बिजनेस को रिक्वायरमेंट है और जब ई बिजनेस स्टार्ट होता है तब कितना पॉसिबल है उसे कॉस्ट इफेक्टिव रखना. बिजनेस को ये समझना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स भी बाकी बिजनेस की तरह ही है, बस ई कॉमर्स ऑनलाइन परफॉर्म होता है और इसकी सक्सेस के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब ई बिजनेस पूरी तरह से इन्वॉल्व हो. तो ऑपरेटर्स को ई बिजनेस को अंडररेट या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. सेकंड, नो बिजनेस प्लान. अगर बिजनेस ऑपरेटर्स के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है तो ये एक कंसर्न बड़ा मैटर होता है. नो बिजनेस प्लान एक बिजनेस के लिए राइट सिचुएशन नहीं होता. बिजनेस के पास प्लान जरूर होना चाहिए, कुछ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए. ई बिजनेस को पता होना चाहिए कि क्या सेल करना है और कौन सी मार्केट में. टारगेट कस्टमर को समझो, जानो कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और उसके सलूशन को ऑफर कैसे कर सकते हैं. समझो कि कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. क्या कॉम्पिटिटर की वीकनेस प्रॉफिटेबल हो सकती है? क्या आप प्राइस या पोजीशन के क्राइटेरिया के आधार पर कॉम्पिटिटिव हो? ये इंश्योर करें कि ऑनलाइन बिजनेस में इनका क्या एम्फसाइजेस है जो एक डिफरेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है. इन सब क्वेश्चंस के आंसर एक न्यू बिजनेस को एक बेटर फाउंडेशन बनाने में और स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर सकते हैं. नो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ई कॉमर्स वेबसाइट को लाइव करना एक बिजनेस की शुरुआत होती है. बिजनेस को ये इंश्योर करना चाहिए कि हर प्लान ठीक से इंप्लीमेंट हो ताकि वेबसाइट पर विजिटर्स आ सके और ट्रैफिक जनरेट हो सके. इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते वक्त वेंचर को कंसीडर करने चाहिए. सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिक ई कॉमर्स एनालिटिक्स और ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स. दूसरा, एसईओ और पीपीसी के डिफरेंस को समझना. तीसरा, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझना. चौथा, तीसरी पार्टी जैसे कि ईबे की मदद से स्टैब्लिश्ड मार्केट में रिसर्च करना मार्केटिंग और सेलिंग के लिए. तो ये ज़रूरी है कि ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाए. फोर्थ मिस्टेक है चूजिंग द रॉन्ग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर से चलता है. या तो वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट के लिए सपोर्टिव होगा या फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा. अगर आप कोई गलत चॉइस करते हो तो ये ई बिजनेस के पूरे काम को खराब कर सकती है. इसके दो प्राइमरी सॉल्यूशंस हैं. पहला, होस्टेड ई कॉमर्स सॉल्यूशन को अपनाएं. दूसरा, पॉपुलर ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कस्टम इंस्टॉलेशन कराना. तो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड किसी भी सपोर्ट को लेने से पहले अपनी टेक्निकल एबिलिटी को जान लें. लास्ट मिस्टेक इज पुअरली शोकेसिंग प्रोडक्ट्स. ई कॉमर्स बिजनेस अक्सर अपने आप को वेबसाइट के विजिटर्स और उनकी परसीविंग के अनुसार नहीं ढाल पाता. आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को विजिटर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे, ये समझना ज़रूरी होता है
जो कि अक्सर निगलेक्ट होता है। बिजनेस को ये समझना चाहिए कि वेबसाइट एक स्टोर फ्रंट और सेल पर्सन है, तो ये ध्यान रखना होगा वेबसाइट पर प्रोडक्ट स्टॉक की हाई क्वालिटी, गुड साइज फोटोज और डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो, जैसे कि मेजरमेंट, साइज, कलर और पोटेंशियल कस्टमर को परचेज रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन देना। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शॉपर के एक्सपीरियंस को बढ़ाती है और सेल्स के चांसेस को भी इंक्रीज करती है। तो इस सेशन में हमने ये जाना कि एक अच्छी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए एक ई-टेलर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और शॉपिंग कार्ट से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।